हेलो फ्रेंड्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन में मैं शुभम मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, जो कि आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम जैसे मध्य प्रदेश पटवारी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, मध्य प्रदेश पुलिस की आने वाली एग्जाम, सभी परीक्षाओं के लिए जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड परीक्षा हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं अपने पहले राष्ट्रीय उद्यान की, तो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई 1955 में और यह मंडला जिले में स्थित है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सर्वाधिक भाग बालाघाट में तथा कुछ भाग मंडला में है और कुल क्षेत्र पर इसकी बात की जाए तो 940 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। यह कृष्ण मृग, बारहसिंघा, पर्णपाती, कुल्लू वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है और इसके साथ ही साथ बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर भी यहाँ पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये 1968 में इसकी स्थापना हुई तथा उमरिया कटनी में स्थित है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ में ये हार्नबिल, जंगली कौवा, मोर, बगुला आदि भी यहाँ पाए जाते हैं। गौर पुनर्वास योजना चल रही है। यहाँ बात की जाए वर्तमान में तो गौर पुनर्वास योजना चल रही है और कबीर चौरा प्रमुख स्थल है। चरण गंगा नदी बीच में निकलती है, तो इस राष्ट्रीय उद्यानों के बीच में चरण गंगा नदी निकलती है तथा कबीर चौरा प्रमुख स्थल यहाँ है। हमारा जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी में स्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1958 में इसकी स्थापना हुई और सहरिया जनजाति का क्षेत्र है। यह सहरिया जनजाति का क्षेत्र है। भेड़िया, लकड़बग्घा, जंगली सूअर, चिंकारा आदि के लिए भी यह उद्यान प्रसिद्ध है। मनिहार नदी बीच से निकलती है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में मनिहार नदी निकलती है। सांख्य सागर में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ सांख्य सागर में प्रवासी पक्षी आते हैं। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1981 में इसकी स्थापना हुई और ये पन्ना में ही है। 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सन 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये मध्य प्रदेश के एकमात्र रेप्टाइल पार्क यहाँ स्थित है। जो मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है इसी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। केन नदी के बीच से निकलती है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच केन नदी निकलती है। केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य इसी क्षेत्र में है। जो केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य है इसी क्षेत्र में स्थित है। हमारा जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1975 में इसकी स्थापना हुई और ये सिवनी में स्थित है। मोगली लैंड के नाम से प्रसिद्ध है। यह मोगली लैंड के नाम से प्रसिद्ध है और 1975 में इसकी स्थापना की गई। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1992 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो 1950 में फ्रेंड इसकी स्थापना की गई और 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1992 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। पेंच नदी स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में के आसपास पेंच नदी स्थित है। राजकीय पक्षी दूधराज पाया जाता है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में ही जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, वो पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है तो वह है सफ़ेद लिल्ली। सफ़ेद लिल्ली मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। और बात की जाए मध्य प्रदेश का राजकीय पशु की तो है बारहसिंघा। बारहसिंघा कृष्ण मृग, बाघ, तेंदुआ, चीतल आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ कृष्ण मृग और साथ ही साथ में बाघ, तेंदुआ, चीतल आदि भी यहाँ पाए जाते हैं। हमारा जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में और ये होशंगाबाद में स्थित है। 1991 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। सन 1995 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। साथ ही साथ में विभिन्न पशु पक्षियों के साथ साथ कीट भक्षी पौधे भी पाए जाते हैं। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न पशु पक्षियों के साथ साथ कीट भक्षी पौधे भी पाए जाते हैं। धूपगढ़ इसी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी है मध्य प्रदेश की, इसी में स्थित है जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है।
जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में और ये भोपाल में स्थित है। 1993 से चिड़ियाघर की मान्यता इसे मिली थी और एक सिचुएटेड साइड में यह पाया जाता है। बिहार बधिका के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। हमारा जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है घुघुवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1983 में इसकी स्थापना हुई और शाहपुरा डिंडोरी में स्थित है। जो शाहपुरा डिंडोरी में घुघुवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और 1983 में इसकी स्थापना हुई। यह लगभग 7 वर्ष प्राचीन है। तो जो ये लगभग 7 वर्ष प्राचीन है, 7 वर्ष प्राचीन यह राष्ट्रीय उद्यान है। यह अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा माना गया था। यह अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा माना गया था। जो हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है वह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2-3 नाम हैं संजय गांधी, जो कि अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई। और सीधी जिले की बात की जाए तो किस जिले से अलग होकर बना, तो सिगरौली जिले से अलग होकर बना। सीधी और सिगरौली जिलों में फैला हुआ है यह जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो सीधी और सिगरौली जिलों में फैला हुआ है। सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। अगर बात की जाए कि कौन सा पशु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो पाया जाता है चीतल। और सफ़ेद बाघ भी यहाँ पाए जाते हैं। तो सफ़ेद बाघ की भूमि हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिले को हम जानते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान हमारा है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में और ये धार में स्थित है। यह सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 2011 में स्थापित किया गया। ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 2011 में स्थापित किया गया था। यह 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर का जीवाश्म मिला था। यहाँ 6.5 मतलब 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर का जीवाश्म यहाँ मिला था। जो हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। 2018 में इसकी स्थापना हुई और 1981 से अभयारण्य रहा। यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 से अभयारण्य रहा तथा 2018 से इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ सोन, चिड़िया, रातापानी, नौरादेही, सतपुड़ा के क्षेत्रों से मिलकर बना है। जो यह राष्ट्रीय उद्यान है तो यह सोन, चिड़िया, रातापानी, नौरादेही, सतपुड़ा के क्षेत्रों से मिलकर बना है। हमारा जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, अब मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य की बात कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में कुल कितने अभयारण्य हैं तो वो हैं 24। मध्य प्रदेश में कुल 24 अभयारण्य हैं। पहला अभयारण्य कौन सा है तो कान्हा किसली, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और बात की जाए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अभयारण्य की तो वो है नौरादेही अभयारण्य। कहाँ स्थित है तो सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है तो नौरादेही है, सागर में स्थित है। अगर बात की जाए सबसे छोटा अभयारण्य की तो है रालामंडल अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है तो यह इंदौर में। और बात की जाए अगले की तो चंबल, तो ये चंबल क्षेत्र में ही यह अभयारण्य चंबल अभयारण्य पाया जाता है। अगर बात की जाए घाटी गांव अभयारण्य की तो घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर जिले में स्थित है। अगर बात की जाए केन की तो केन पन्ना छतरपुर में है। और सोन घड़ियाल की बात की जाए तो सीधी शहडोल में सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। इसके साथ साथ ही सैलाना जो कि रतलाम में स्थित है, सैलाना अभयारण्य है और रतलाम में स्थित है। सोन घड़ियाल की बात की जाए तो सीधी शहडोल में स्थित है। सरदारपुर अभयारण्य की बात की जाए तो धार में स्थित है, जबकि सिंधोरी जो है तो रायसेन में स्थित है। और खिवनी की बात की जाए तो देवास में तथा रातापानी जो स्थित है तो है रायसेन में। रायसेन में रातापानी, देवास में खिवनी, रायसेन में सिंधोरी और धार में सरदारपुर स्थित है। संजय दुबरी जो कि बगदरा सीधी में स्थित है। और पनपथा की बात की जाए तो शहडोल उमरिया में स्थित है। और गंगाऊ की बात की जाए तो पन्ना में स्थित है। और गांधी सागर की अभयारण्य की बात की जाए तो मंदसौर में स्थित है। तो जो गांधी सागर अभयारण्य है वो मंदसौर में स्थित है और गंगाऊ जो है कि पन्ना में। और पनपथा की बात की जाए तो शहडोल उमरिया में स्थित है।
बात करते हैं अगले अभयारण्य की, तो मोगली पेंच अभयारण्य है जो कि सिवनी में स्थित है, और दुर्गावती अभयारण्य है जो कि दमोह में स्थित है। तो गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर, मोगली पेंच अभयारण्य सिवनी और दुर्गावती दमोह। तो आई होप फ्रेंड क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।